वक्त की रेत पर चलने से इतिहास नहीं बनते। इतिहास वो बनाते हैं जो अपनी राह खुद तराशते हैं। डरकर काम करेंगे तो अपने सपनों को कभी भी शक्ल नहीं दे पाएंगे। जिसकी ख्वाहिश आपके मन में है, ये फलसफा उस शख्स का है जो गुजरात जैसे छोटे से सूबे से निकलकर सारी दुनिया में छा गया। एक बार तो उसने दुनिया के तमाम कारोबारियों की नींद उड़ाकर रख दी। फोर्ब्स ने उनको दुनिया का दूसरा सबसे रईस कारोबारी माना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की, जिन्होंने IIM लखनऊ में छात्रों से कहा कि सेफ खेलने वाले अपना भविष्य नहीं संवार पाते। अपने सपनों को शक्ल देनी है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। गौतम अडानी ने कहा कि भविष्य उनका है जो संभावनाओं को बढ़ाते हैं। संभावनाओं को ज्यादा करने का मतलब है एक अनजान क्षेत्र में कदम रखना। उन्होंने कहा कि ये बड़ी बात है कि वो ऐसे संस्थान में बोल रहे हैं जहां के छात्र अपने आप में बेमिसाल हैं। वो मैनेजमेंट के छात्रों से नहीं बल्कि नए भारत के संभावित निर्माताओं से बात कर रहे हैं। अडानी ने छात्रों को सलाह दी कि जब डेटा खत्म हो जाए तो खुद पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कि साहस वो चीज़ है जो भविष्य को नई सूरत देती है। साहस के रास्ते में जोखिम और बाधाएं तो हैं, पर ये ऐसे लोगों को सामने ला खड़ा करता है जिन्हें दुनिया हमेशा याद रखती है। बिजनेस मॉडल आपको एक कैनवास मुहैया कराते हैं, लेकिन भारत को ऐसे किरदारों की जरूरत है जो केवल खाली जगहों को भरने का काम स्थिर हो। उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो कैनवास पर ही सवाल उठा सके, जो ऐसे रंगों से चित्रकारी कर सके जिनकी कभी आज तक किसी ने कल्पना नहीं की हो। भारत वो कैनवास है जो किसी असाधारण चीज के किनारे पर खड़ा है। भाग्य की बयार हमारे पीछे है। जीवन में संघर्ष की अहमियत पर उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा कि कोई भी सार्थक उपलब्धि आपकी परीक्षा लेगी। बिजनेस टाइकून ने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी अभी तक की यात्रा में कई दफा ऐसे क्षण आए जब संसाधन खत्म हो गए और सपोर्ट सिस्टम साथ छोड़ गया। केवल एक चीज हमेशा मेरे साथ रही, वो ये दृढ़ विश्वास कि मेरे साहसिक सपने संघर्ष के लायक थे। अडानी ने अपने सफर को याद किया जो सिर्फ 16 साल की उम्र में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि कारोबारी के तौर पर मेरी यात्रा 16 साल की उम्र में तब शुरू हुई जब मैं अहमदाबाद में अपना घर छोड़कर हीरा व्यापार के व्यवसाय में काम करने के लिए मुंबई आया। ये जोखिम, रिश्तों और ग्लोबल नेटवर्क की ताकत से मेरा पहला परिचय था। लगभग 3 साल बाद मुझे अपने भाई की पॉलीमर फैक्ट्री को बेहतर बनाने के लिए अहमदाबाद वापस बुलाया गया। यहाँ पर मुझे पहली बार लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का महत्व समझ आया। ये जानकारियों ने व्यवसाय के प्रति मेरे दृष्टिकोण को आकार दिया। अडानी ने यह भी बताया कि एक ऐसा क्षण था जिसमें भारत को विकास के एक अलग पथ पर अग्रसर किया। भारत राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के रास्ते पर बढ़ रहा था। उदारीकरण शुरू हुआ तो मैंने देखा कि सीमित आपूर्ति वाले बाजार में एक बड़ा मौका उभर रहा है। भारत सबसे बड़ा कारोबारी बनने की ख्वाहिश के साथ उन्होंने एक नई राह चुनी। हमने सिर्फ 3 साल में ये कर दिखाया। 32 साल की उम्र में मैंने कंपनी को सबके सामने ला खड़ा किया। वो कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस है। अडानी ने मुद्रा पोर्ट के अस्तित्व में आने के बारे में भी बताया। वो बोले, जब मैंने पहली बार पोर्ट बनाने की मंशा जाहिर की तो ज़्यादातर लोगों को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने जिंदगी में एक भी ईंट नहीं रखी थी, बल्कि इसलिए कि मैंने भारत के सबसे बड़े दलदल मुद्रा में बंदरगाह बनाने का फैसला किया था। मुझे आज भी याद है कि मेरे प्लान पर कुछ बैंकर्स फंसे थे। वो पूछ रहे थे कि पानी में डूबी जमीन के लिए हम क्यों पैसा दें। वो गलत नहीं थे। मुद्रा पूरी तरह से अलग थलग जगह थी, लेकिन मैं उससे एक ऐसी संभावना के लिए पैसा मांग रहा था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन कुछ नया बनाने के लिए आपको नक्शे की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ऐसे कंपास की ज़रूरत है जो संभावनाओं की ओर इशारा करे। मेरे दृढ़ विश्वास के कंपास यंत्र ने मुझे मुंद्रा की ओर इशारा किया। आज वो दलदली भूमि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बंदरगाह है। उन्होंने कहा कि मुंद्रा उस यात्रा की शुरुआत बनी जिसने अडानी समूह को आकार दिया। धारावी को लेकर भी अडानी ने बात की। वो बोले कि हर बार जब मैं मुंबई जाता था तो नीचे फैला स्लम मेरी अंतरात्मा को झकझोर देता था।
क्योंकि कोई भी देश तब वास्तव में तरक्की नहीं कर सकता जब उसके इतने सारे लोग ऐसे हालात में रहते हो। सभी ने मुझसे कहा कि धारावी राजनीतिक है, ये बहुत जोखिम भरा है। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने अंत में कहा कि मुझे तब लगा कि हमें ये करना ही होगा। धारावी का कायाकल्प पीटे बिछाने या एक और झुग्गी को हटाने को लेकर नहीं है, ये उन 10 लाख लोगों के सम्मान का पुनर्निर्माण है जिन्होंने मुंबई के निर्माण में योगदान दिया लेकिन कभी इसका लाभ नहीं उठाया।